नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनसाइड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इनसाइड स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और आज तक अपन ने इस यानी राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 तो देख चुके हैं। इसमें अपन चर्चा करेंगे पार्ट 4 में, और राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पार्ट 4 में मैंने किया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अगर आप किसी भी राजस्थान से संबंधित हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रिट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या वीडियो हो, पटवारी हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आप पार्टिसिपेंट कर रहे हो यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं अपन पहले प्रश्न के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, यानी कि राजस्थान के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है अपना कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। यानी कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना कब की गई थी। तो अपने पास ऑप्शन है 18 नवंबर 1727 ईस्वी, 28 नवंबर 1728 ईस्वी, 18 अक्टूबर 1727 ईस्वी, 10 नवंबर 1749 ईस्वी। तो दोस्तों, यानी कि सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 18 नवंबर 1727 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना की गई थी। जयपुर की जो नींव रखने वाले थे वो थे पंडित जगन्नाथ, यानी कि पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा इस यानी कि जयपुर की नींव रखी गई थी। और अगर वास्तुकार की बात करें तो विद्याधर भट्टाचार्य, यानी कि विद्याधर भट्टाचार्य जी इस यानी कि जयपुर के वास्तुकार थे। आगे बात करें कि जयपुर सिटी को पूर्व का पेरिस, यानी कि जयपुर को यानी कि पूर्व का पेरिस के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है, और पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है, यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हुड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी हुड़ा सम्मेलन हुआ था, हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था। तो ऑप्शन है अपने पास 17 जुलाई 1733 ईस्वी, 17 जुलाई 1735 ईस्वी, 17 जून 1738 ईस्वी, 17 जुलाई 1734 ईस्वी। तो हुड़ा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 17 जुलाई 1734 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, हुड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। और ये कहाँ पर हुआ था, हुड़ा नामक स्थान है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में हुड़ा नामक स्थान पर हुड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। अगला थर्ड क्वेश्चन है अपना कि कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण करवाया था, उनकी संख्या यानी कि उनकी कितनी संख्या है। कहने का मतलब है कि महाराणा कुंभा ने दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन है अपने पास 84 दुर्ग, 32 दुर्ग, 60 दुर्ग और 40 दुर्ग। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण करवाया था, उनकी संख्या है, यानी कि उसका राइट आंसर होगा 32 दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर, वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है। यानी कि हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाने वाला जो राजपूत शासक है उसका क्या नाम है। महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाने वाला जो शासक था वो था राणा कुंभा, यानी कि महाराणा कुंभा। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी यानी कि राणा कुंभा को जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना यूनानी देवता अपोलो की चित्रांकित मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कि किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो अपने पास
ऑप्शन है, यानी कि अपने पास ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, किलुंड और हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि यूनानी देवता अपोलो है, उसकी जो चित्रांकित मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा आहड़ सभ्यता से, यानी कि आहड़ नामक स्थल से, यानी कि यूनानी देवता अपोलो की चित्रांकित मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि वह कौन सा ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें राणा सांगा की हार हुई? तो खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, मालवा का युद्ध और पानीपत का युद्ध, यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था, ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खानवा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च, यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, यानी कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था और ये हुआ था बाबर व सांगा के मध्य, यानी कि राणा सांगा के मध्य, यानी कि बाबर व राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है अपना कि प्राचीन काल में मत्स्य जनपद और मत्स्य क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र पुकारा जाता था? यानी कि प्राचीन काल में मत्स्य जनपद और मत्स्य क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र पुकारा जाता था? तो इसका ऑप्शन है अपने पास, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा? बैराट, कालीबंगा, आहड़ और हनुमानगढ़। तो यानी कि प्राचीन काल में मत्स्य जनपद के नाम से और मत्स्य क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा बैराट। जी हाँ दोस्तों, बैराट यानी कि विराटनगर, बैराट यानी कि विराटनगर को ही मत्स्य जनपद और मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख राजस्थान में स्थित है, यानी कि अशोक का अभिलेख राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन है अपने पास विराटनगर, भाबरू, जयपुर और जोधपुर। तो अशोक का अभिलेख राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाबरू, यानी कि भाबरू नामक स्थान पर अशोक का अभिलेख स्थित है। और भाबरू में जो अशोक का अभिलेख स्थित है वो कौन सी लिपि में लिखा गया था? वो लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अशोक का जो अभिलेख है, भाबरू शिलालेख है, वो कौन सी लिपि में उत्कीर्ण है या कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक शाकंभरी यानी सपाद लक्ष्य के चाहमान राजवंश का संस्थापक था। यानी कि 9वां क्वेश्चन है कि शाकंभरी यानी कि सपाद लक्ष्य के चाहमान राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कि चाहमान राजवंश की स्थापना किसने की थी? शाकंभरी के चौहान, जिनको अपन जानते हैं, यानी कि शाकंभरी के चौहान के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका संस्थापक कौन था? उनकी स्थापना किसने की थी? तो कहने का मतलब है ऑप्शन है अपने पास कि विग्रहराज द्वितीय, वासुदेव, सिंहराज और वाकपति राज प्रथम। तो शाकंभरी के जो चौहान थे तो उस राजवंश के संस्थापक थे कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव चौहान। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव चौहान ने ही चाहमान राजवंश की यानी कि स्थापना की थी, नींव डाली थी शाकंभरी यानी कि सपाद लक्ष्य के चौहानों की। ये अपने को मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। कहने का मतलब है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि बिजोलिया का जो शिलालेख है, इसी के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि सपाद लक्ष्य के चाहमान राजवंश के संस्थापक थे वो वासुदेव चौहान थे। जी हाँ दोस्तों, अगला 10वां क्वेश्चन है अपना कि जालोर में चौहान राजवंश की नींव किसने डाली थी? जालोर में चौहान यानी कि चौहान राजवंश की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है अपने पास उदय सिंह, चाचिक देव, सामंत सिंह और कीर्तिपाल। जी हाँ दोस्तों,
जालौर में जो चौहान राजवंश की नींव डालने वाला था वो शासक था कीर्तिपाल चौहान। जी हाँ दोस्तों, कीर्तिपाल चौहान ने ही जालौर में चौहान राजवंश की नींव डाली थी। और कीर्तिपाल चौहान थे वो नाडोल शाखा से संबंधित थे, ध्यान रखना, यानी कि नाडोल शाखा से संबंधित थे। कौन? कीर्तिपाल चौहान। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में देखा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।